जहां एक ओर कोरोना ने मंदिरों के पट बंद कर दिए, वहीं दूसरी ओर वट सावित्री की पूजा बहनों को घर पर ही रहकर करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं इस वर्ष ये मंगलकारी व्रत पूजा किस प्रकार संपन्न हुई। जहाँ मंगल कामनाएं होती हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का कोई अस्तित्व पनप ही नहीं सकता। पति की दीर्घायु की मंगल कामना हर स्त्री के लिए सुखता लिए हुए होती है। यही उसके जीवन के सुख और आनंद की आधारशिला होती है। वाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। यहाँ आप देख रहे होंगे माँ को पूजन करते देख बिटिया सोकर उठकर सीधे वहाँ आ पहुँची। उसकी कौतुक भरी बाल सुलभ चंचलता आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही होगी। वट सावित्री व्रत स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। इस व्रत के महत्व का वर्णन पुराणों में विस्तार से मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष के पूर्ण विधि विधान से पूजन कर सुहाग की अखंडता की कामना के साथ वृक्ष की 12 परिक्रमा कर त्रिदेवों श्री ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव का आह्वान किया जाता है। इस व्रत की पूजन विधि में क्षेत्रानुसार कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन व्रत रखने का सबका उद्देश्य एक समान होता है। मनोकामना एक जैसी होती है। अक्षुण सुहाग की प्राप्ति, पति और संतान की दीर्घायु की कामना। पति और संतान ही तो स्त्री को ईश्वर प्रदत्त अनमोल उपहार होते हैं। बरगद का एक पत्ता लेकर उसमें ऐपन और सिंदूर लगाकर उसमें चने रखे जाते हैं। फिर उसका बीड़ा बनाकर सुहाग की रक्षा के लिए प्रभु के आशीर्वाद स्वरूप बालों में लगाने का प्रचलन है। इन रिवाज में अटूट आस्था, विश्वास और श्रद्धा की झलक देखने को मिलती है। गौर गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और उनसे सुहाग लेने की प्रथा तो सभी जगह दिखाई देती है। वट सावित्री व्रत की इस पावन पूजा में तो इसका महत्व कुछ विशेष ही जान पड़ता है। कच्चे सूत की माला जिसमें 12 गांठें लगी होती हैं, श्री गौर गणेश जी को अर्पित की जाती है। श्री गौर गणेश जी को यह अर्पण 7 बार किया जाता है। जब उनकी कृपा उसमें समाहित हो जाती है तो अखंड सौभाग्य के लिए आशीर्वाद स्वरूप उसे गले में धारण किया जाता है। परम पतिव्रता सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस प्राप्त कर लिया था, जो उसके पतिव्रत धर्मिता से ही संभव हो पाया था। व्रत और धर्म कर्म में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि उस शक्ति के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। यही कारण था कि यमराज को भी सावित्री के आगे हार माननी पड़ी। बरगद के फूल की कली को लेकर उसको अच्छी प्रकार छिला जाता है। फिर इस कली को भीगे हुए 11 कच्चे चनों के साथ लेकर पानी की सहायता से निगला जाता है। ऐसा करने पर इस व्रत का पारण हो जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण पूजा संपन्न होती है। ओम नमः शिवाय।